स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा टेलीफोनिक डिस्कशन को कैरी आउट किया गया। उसका पॉजिटिव आउटकम है वो ये रहा है कि यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करने का डिसीजन है वो लिया गया। यूएस के लीडर हैं उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया के अगेंस्ट में जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज हुआ था वो रिड्यूस करके 18% है वो किया। और उन्होंने मेंशन ये भी किया है कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। इसके साथ में आप देखिए कि यूएस से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में जो नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज हैं उनको भी रिड्यूस वो किया जाएगा। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं कि ये जो टैरिफ का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ था। आप देखिए कि अगस्त 2025 के समय में यूएस का जो लीडरशिप है उन्होंने 25% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको इम्पोज करने का डिसीजन लिया था। तो 25% का जो पेनल्टी है वो इंडिया के अगेंस्ट में लगाया गया था कि रसिया के साथ में ऑयल परचेज करने के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 25% का इसको रिड्यूस किया जाएगा 18%। अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमारे सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में ये टैरिफ अप्लाई हुआ करता था, तो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में नहीं अप्लाई होता था। आप देखिए कि जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको लार्जली वे के अंदर में इम्पैक्ट है वो हुआ था। तो टेक्सटाइल हमारे यहाँ पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, काफ़ी सारी जो लेबर है उसका इंगेजमेंट हुआ करता है इस सेक्टर के अंदर में। तो इसी को लार्जली वे के अंदर में इम्पैक्ट है वो देखने के। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में ये टैरिफ रिड्यूस होगा। डेट मीन्स कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। कि मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर में कम टैरिफ रहेगा तो उसमें लार्जली वे के अंदर में आपको प्रोडक्शन है वो वहाँ पे इंक्रीज है वो हो सकता है। यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में भी मेंशन है। नॉन टैरिफ बैरियर है वो क्या हुआ करता है। अब देखिए कि टैरिफ से आपको याद रखना चाहिए कि टैक्सेशन, किसी भी कंट्री से आने वाला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया जाए, उसका जो प्राइस है उसको इंक्रीज करने के लिए जो ड्यूटी है उसको लगा दिया जाए। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे भी एरियाज हुआ करते हैं कि गवर्नमेंट यूएस से आने वाला सपोज कीजिए कि कॉटन है, इंडिया में कॉटन आता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर में जो ड्यूटी है उसको ना इम्पोज करते हुए हमारे ही जो फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्ट को हमारी गवर्नमेंट आप देखिए कि परचेज करे या फार्मर्स को सब्सिडी है वो लार्जर वे के अंदर में प्रोवाइड किया जाए, तो ये जो वर्किंग प्रोसेस है जिसको कि नॉन टैरिफ बैरियर के रूप से कंसीडर है वो किया करते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। रशियन ऑयल परचेज के बारे में ऑलरेडी हमारा जो ऑयल परचेज है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है। नेक्स्ट आप देखिए कि वेनेजुला से भी ऑयल परचेज का यहाँ पे एक ऑप्शन बताया गया है यूएस के द्वारा। पहले हमने वेनेजुला से जो ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस किया था। अब यूएस का लीडरशिप ने कहा है कि आप यहाँ से जो प्रोडक्ट जो ऑयल है उसको परचेज है वो कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन है उसके कुछ लीडर्स हैं जिनको कि रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उनके द्वारा वायलेंस किया गया था। बायोमेट्रिक सिस्टम है जो लाइब्रेरी के अंदर में इम्पोज होना था उसके रिगार्डिंग में। अब स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोटेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी पर्सन का जो प्रोटेस्ट करना है बट साइलेंट प्रोटेस्ट करना है, वायलेंट वे में वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि आर्टिकल 19 के अंदर में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किसी सिंबल के थ्रू राइटिंग के थ्रू भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर आपको असम्बल करना है तो पीसफुल वे में आप असम्बल करोगे, आर्टिकल 19 के अंडर में आपको पावर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो कोई भी हमारे यहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप डैमेज नहीं कर सकते, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंट्री का सिटीजन होने के रिगार्डिंग में। तो आर्टिकल 51A के अंडर में आप देखिए कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन किया गया है। इसमें जो ड्यूटी नंबर आई है, तो ड्यूटी नंबर आई के अंदर में मेंशन है कि इंडिया का जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आपको सेफ गार्ड है वो करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैरी आउट किया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट जब पब्लिश होती है तो ड्राफ्ट लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद में भी कुछ पर्सन हैं जो आपके नेम की रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं, जिनको कि फॉर्म 7 के नाम से कंसिडर करते हैं। तो फॉर्म 7 है जो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। कुछ यहाँ पे वोटर्स के नेम को डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्शन है वो फाइल हुआ है राजस्थान के बाड़मेर के अंदर में।
एक आप देखिए कि गुजरात के रिगार्डिंग में भी एक न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में, तो ये फॉर्म 7 आपको पता होना चाहिए। एसआईआर क्या है? इलेक्टोरल रोल के वेरिफिकेशन और जो ट्रांसपेरेंसी है, ऑथेंटिकेशन है, उसके लिए ड्राइव चलता है। इलेक्शन कमीशन को पावर है कि समय समय पे जो इलेक्टोरल रोल है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में सेटअप किया जाए। या फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है, तो आप देखिए कि रेगुलर बेसिस के ऊपर में ये कंडक्ट होता है। लास्ट टाइम जो कंडक्ट हुआ था 2003-4 के समय ये कैरी आउट हुआ था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है कि फॉरेस्ट का जो कवर है जो यहाँ पे 30% के आसपास इंक्रीज 31% के आसपास इंक्रीज किया जाएगा 2030 के समय में 2030 के समय में। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे किस स्टेट के अंदर में लार्जर एरिया में फॉरेस्ट कवर है। तो मध्य प्रदेश जो है उसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज। अगर हम स्टेट का जो परसेंटेज वाइज रीड करें तो मिजोरम जो स्टेट है, मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे आपको परसेंटेज के बेसिस पे ऊपर में लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है उसका प्रेजेंस है, अराउंड 85% वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, हमारे कुछ कुछ पर्सन हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं जो दुबई के लिए गए थे, वो वहाँ पे स्टक सिचुएशन में हैं, तो उनका वीडियो है बेसिकली। वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस ऐसे इश्यूज हुआ करते हैं। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन कंट्रीज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है। इंडियन सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनका किसी भी तरीके से हरेसमेंट है वो ना हो। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स जाया करते हैं, तो वो आप देखिए कि रेमिटेंस के थ्रू भी जो मनी है उसको सेंड किया करते हैं। हमारे जो लार्जर वे के अंदर में वर्कर्स हैं उनका प्रेजेंस आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज के वहाँ पे मिलेगा। फिर स्टूडेंट जो गवर्नर और जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर का जो डिफरेंसेस हुआ करते हैं उसका ये न्यूज़ है जो कंटिन्यूस गवर्नर का जो ऑफिस है वो न्यूज़ में रहा करता है काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे। तो ये एग्जाम के लिए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग में गवर्नर का जो पोजीशन है उसको आप रीड कर सकते हो, उसको आप अपने पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। पेनियार नाम का जो नदी है जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट करता है, कर्नाटका के वहाँ पे जो नंदी हिल्स है, कर्नाटका के वहाँ पे नंदी हिल्स का एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है कि उसके रिगार्डिंग में जो ट्राइब्यूनल है उसको क्रिएट किया जाए जिससे कि जो कर्नाटका और तमिलनाडु का ये जो इश्यू है वाटर शेयरिंग का, तो पेनियार रिवर का जो रिवर डिस्प्यूट मैटर है उसको रिजोल्व है वो किया जा सके। इंटरस्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956 का ये एक्ट है जिसके थ्रू ट्राइब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 262 है वो भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स को स्टेट्स के बिटवीन में जो डिस्प्यूट है उनको देखा करता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब भी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है आर्टिकल 131 के अंडर में, जहाँ पे आप स्टेट्स हैं उनको केस को फाइल किया करते हैं। फाइनेंस कमीशन का आप देखिए कि यहाँ पे जो जो टेबल है वो किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में 16 फाइनेंस कमीशन है। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने जो डिवोल्यूशन है वो 41% ही रखा है, जो लास्ट फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पे जो प्रपोजल था। अब आप देखिए कि सदर्न इंडिया के स्टेट जिनका डिमांड था कि जो मोर डिवोल्यूशन को किया जाए, उनका यहाँ पे जो शेयरिंग है वो इंक्रीज हो, तो सदर्न इंडिया के स्टेट्स का शेयरिंग तो राइज हुआ है बट जो लार्जर वे में उनका जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो उसी के बारे में ये कम्प्लीटली मेंशन है। महाराष्ट्र के वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट का सिचुएशन में है। कहाँ पे है ये जो ट्राइबल कम्युनिटी? नासिक का जो डिस्ट्रिक्ट है, नासिक है, पालगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है? प्रोटेस्ट इनका बेसिकली है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग में उनका जो लैंड रिकॉग्निशन है वो किया जाए यहाँ पे। और अलग अलग डिमांड है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, जो डिफरेंट डिमांड्स हैं कि उनका डिमांड को फुलफिल है वो किया जाए। ट्राइबल्स का आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंस है कंट्री में, मोर देन 8% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी का है। उनको स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं। आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में जो पेशा का एक्ट भी है कि पंचायती राज सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया गया है शेड्यूल एरिया के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें लद्दाख में जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे उनको आप देखिए कि उनके द्वारा वायलेंस को यूज करने के लिए कहा गया था प्रोटेस्ट के दौरान में। इस सेंटर का आर्ग्यूमेंट है इनके केस के अंदर में कि जैसे नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ,
बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया था, और अरब स्प्रिंग जो कि आप देखिए कि टूनीशिया के वहाँ से इंक्रीज होता है, स्टार्ट होता है 2010 के समय में, 910 के समय में। और फिर वो लीबिया है, लीबिया के बाद में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर में भी स्प्रेड होता है। तो इस तरीके से वायलेंस के बारे में मेंशन किया गया था इनके द्वारा पीपल्स को मूवमेंट के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट साइबर क्राइम का जो नेटवर्क है, जिसमें सीबीआई को डायरेक्शन इश्यू किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि साइबर फ्रॉड्स को आपको एग्जामिन करना है। अब सीबीआई ने यहाँ पे एक नेटवर्क को बस्ट है वो किया है। सीबीआई हमारा जो संतानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इसको सेटअप किया गया था। वैसे तो आप देखिए कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके थ्रू सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट है। और स्टेट्स में जब इसको इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उनका जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट होता है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इश्यू करे तो जनरल कंसेंट है उसका भी रिक्वायरमेंट वो नहीं होता है। यहाँ पे एयरलाइन का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो प्लेन का जो माल फंक्शन है उसके बारे में बताया गया है कि ये बेसिकली एक जो सिमिलर इंसिडेंट जो एक प्लेन के क्रैश के दौरान में हुआ था, वही इंसिडेंट है कि जो स्विच हैं जो फ्यूल को सप्लाई के लिए हैं उनका ऑफ होना, तो उसके उसके रिगार्डिंग में ये बेसिकली मेंशन है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है हमारे यहाँ पे, सेपरेट एजेंसी जो कि डील करता है एयर क्रैशेस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिगेट है वो किया करता है। आयुष मिनिस्ट्री का प्रपोजल है कि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाए, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और पीएसएलवी अभी आप देखिए कि जो मिशन के अंदर में जो वहाँ पे मिस्टेक आया था तो उसको एग्जामिन किया जाएगा एक्सटर्नल टीम के द्वारा कि लॉन्च के समय में क्या डिफिकल्टी रहा। आने वाला जो लॉन्च है जो जून के मंथ के समय में है तो उसको यहाँ पे सेफली वे के अंदर में कैरी आउट है वो किया जा सके। रशियन जो लीडरशिप है उन्होंने मेंशन किया है कि 3 डेज का जो टॉक है उसको कैरी आउट किया जाएगा अबू धाबी के वहाँ पे, रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में। बांग्लादेश का जो फॉर्मर लीडर है उनका जो फैमिली मेंबर है उनको सेंटेंस किया गया है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर में। और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में भी आप देखिए कि कंटिन्यूस इश्यू है बांग्लादेश में। फिर अगर हम बात करें यूएस के, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो कुछ अवार्ड्स के बारे में है ये भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान ने जो सिविलियन पर्सन्स के ऊपर में फिर से अटैक किया है पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा, जिसमें बलूचिस्तान कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है, बलूच जो पर्सन है उनका डेथ हुआ है। फिर आप देखिए कि जो टॉक्स के बारे में बताया गया, ईरान और यूएस का जो लीडरशिप है वो टॉकिंग सिचुएशन में है, ये वहाँ का मीडिया का रिपोर्ट है। और रफा बॉर्डर जो कि इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला है जिसको कनेक्ट करता है गाजा के साथ में, तो आप देखिए कि गाजा का जो सदर्न बॉर्डर है रफा बॉर्डर उसको ओपन किया गया है, जिससे कि लिमिटेड वे के अंदर में ओपन किया गया जिससे कुछ सप्लाई है वो वहाँ पे हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल्स के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको करना होगा। उसी के बाद में जो स्टेट्स का जो डिमांड है, कि स्टेट्स का जो डिमांड है कि उनको लार्जर वे के अंदर में जो रिवोल्यूशन है वो किया जाए, वो फुलफिल उसी समय में हो सके। अब यहाँ पे कंटिन्यूस 41% को जो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में रखना, जो लास्ट फाइनेंस कमीशन था, स्टेट्स का डिमांड ऑलरेडी है कि इसको इंक्रीज किया जाए। और यहाँ पे आप देखिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर में भी यहाँ पे डिफरेंसेज हैं स्टेट्स के, कि उसको भी इंक्रीज है वो यहाँ पे किया जाए। तो स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में एक सजेशन है वो दिया गया है। फिर आप देखिए कि आर्टिकल 21 के अंदर में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल जो आप देखिए कि जो राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि आर्टिकल 21 के अंदर में हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग के रिगार्डिंग में जो मैनेजमेंट किया जाए, जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे, जिससे कि उनका हेल्दी सिचुएशन है वो एग्जिस्टेंस में आए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।